हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड अधिवक्ता परिषद रांची द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है आपका मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप का परीक्षा, उसका आज हम लोग क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों, तो इस परीक्षा का नाम क्या है? CMMS है, जो होता है आपका मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप योजना के तहत यह परीक्षा लिया जाता है, जिसमें आप अगर पास करते हैं तो आपका 48,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। तो दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस परीक्षा में आखिर पूछा क्या जाता है। तो दोस्तों, इसमें दो खंड से पेपर पूछता है। पहला खंड के लिए होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेट से पूछते हैं, और दूसरा पूछता है आपका सेट से, ठीक है। तो सोलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। तो दोनों से आपका 90-90 क्वेश्चन को पूछेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, पेपर 1 से 90 क्वेश्चन करेगा और पेपर 2 से आपका 90 क्वेश्चन आएगा। तो सवाल उठता है कि पेपर 1 से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो आप वहां जाकर उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसमें देखते हैं पेपर 1 का 90 क्वेश्चन, ठीक है। तो पेपर 1 के 90 क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपका मेट से, जिसको बोलते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा, या फिर बोल सकते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो इसमें आपका रहेगा 30 क्वेश्चन रीजनिंग से, 30 क्वेश्चन इंग्लिश से और 30 क्वेश्चन हिंदी से। तो आज हम लोग इसका पार्ट 1 देखेंगे। 30 क्वेश्चन आज हम लोग रीजनिंग बनाएंगे, फिर 30 क्वेश्चन इंग्लिश का और 30 क्वेश्चन हिंदी का। तो आज की वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन बनाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि अगर पैर का संबंध आपका आदमी से, तो खुर का संबंध आपका किससे होगा। तो दोस्तों, खुर किसका होता है? तो खुर होता है आपका गाय का, ठीक है। तो हो जाएगा आपका पहला का ऑप्शन नंबर कौन सा? 4। तो अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर दोस्तों। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, कि अगर धुआं संबंधित आपका प्रदूषण से, तो युद्ध किससे संबंधित है। तो दोस्तों, युद्ध आपका मृत्यु से संबंधित है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तीसरा नंबर क्या बोला कि आपका JLN आपका संबंधित है SQO से। तो पहले इसके बीच में हम लोग संबंध दर्शाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखिएगा यहाँ पे पहले J दिया है, फिर क्या दिया आपका L, तो बीच में क्या छोड़ दिया आपका K छोड़ दिया, ठीक है। J के L, उसके बाद छोड़ दिया M, और क्या लिखा है N, और N के बाद देखिएगा यहाँ पे, तो N के बाद सीधा आ गया आपका O लास्ट में, ठीक है। तो N के बाद वो, और वो के बाद क्या किया, P छोड़ा, फिर Q लिखा, Q छोड़ के R छोड़ा, और R छोड़ के क्या लिख दिया S। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, PRT में संबंध दर्शाने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं PRT में। तो दोस्तों, पहले P के में Q छोड़ दिया, R लिखा, S छोड़ दिया, T लिखा। तो T के बाद क्या होता है, तो T के बाद होता है आपका U, तो U लिख दिया। तो U के बाद V छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद W लिखेंगे, और W के बाद X छोड़ेंगे, और क्या लिखेंगे Y। तो इस तरह का कौन सा ऑप्शन है, YWU। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, तो हो जाएगा आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर दोस्तों। क्या बोला कि 12 का संबंध आपका 35 से, किसे? 12 का संबंध आपका क्या है? 35। तो 16 का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों, अगर 12 में 3 गुना कर दे, तो 12 3 36, और एक एक क्या हो जाएगा, एक माइनस कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 3 36 में चलेगा 35। तो उसी तरह 16 में गुना 3 करेंगे, तो 16 3 48 में एक चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका 47 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा चौथा का ऑप्शन नंबर कौन सा? चौथा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या बोला दोस्तों, कि बेमेल को चुनिए, ठीक है दोस्तों। बेमेल मतलब क्या बोला कि जो 4 ऑप्शन है, इसमें 4 एक में से एक ऑप्शन क्या होगा आपका अलग होगा, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया जमशेदपुर, रांची, बोकारो और कोलकाता। तो दोस्तों, रांची, जमशेदपुर, बोकारो आपका झारखंड का शहर है, ठीक है, लेकिन कोलकाता क्या है, वेस्ट बंगाल का शहर है, पश्चिम बंगाल का, ठीक है। तो पांचवा का आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा अलग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला दोस्तों, कि मंदिर, धर्मशाला, चर्च और मस्जिद, इसमें से कौन सा अलग होगा। तो दोस्तों, आपका धर्मशाला अलग है, क्योंकि यह मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आपका क्या है, किसी ना किसी धर्म स्थल से आपका संबंधित है, ठीक है। तो कौन सा अलग हो जाएगा आपका, तो अलग हो जाएगा आपका धर्मशाला। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला दोस्तों, कि अगर 7 22 12 37 15 46 और 8 33, तो इसमें से 4 में से कौन अलग है। तो दोस्तों, अगर 7 में गुना 3 कर दें, तो 7 या 21 और एक क्या हो जाएगा 22। उसी तरह 12 3 36 और एक 37, और 15 3 45 और एक 46। लेकिन यहाँ पे 8 3 24 और एक 25 नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ये आपका सातवां का ऑप्शन नंबर तीसरा क्या आपका अलग है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर दोस्तों। क्या बोला कि बिच्छू, सांप, लिजार्ड मतलब छिपकली और लोमड़ी। तो दोस्तों, लोमड़ी आपका जानवर है, बाकी ये 3 क्या आपका रेंगने वाला जंतु है। तो 8वां का हो जाएगा आपका तीसरा नंबर ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला दोस्तों, कि यूरेनस, ठीक है, चंद्रमा, मार्स और नेपच्यून। तो दोस्तों, यूरेनस, नेपच्यून और मार्स आपका क्या है, ग्रह है, बाकी चंद्रमा क्या आपका उपग्रह है। तो नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला दोस्तों, कि अफ्रीका, एशिया, यूरोप। तो दोस्तों, ये तीनों आपका महादेश है, लेकिन श्रीलंका क्या आपका देश है। तो 10 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा अलग। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है दोस्तों, कि गंगा, यमुना, सरस्वती और रांची। तो दोस्तों, गंगा, यमुना, सरस्वती क्या आपका नदी है, और रांची क्या आपका झारखंड का शहर है, ठीक है। तो हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आते क्वेश्चन 12 क्या बोला दोस्तों, कि आंख, दांत, उंगली और जीभ। तो दोस्तों, आपका इसमें अलग हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा आपका उंगली, क्योंकि दांत, आंख और टंग ये आपका मुंह के ऊपर आता है, ठीक है, मतलब कि गला के ऊपर आता है। तो हो जाएगा आपका 12 का ऑप्शन नंबर चौथा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से क्या बोला दोस्तों 18 की ओर, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से इस सीरीज से क्वेश्चन दिया, अगर इसका आप स्पेशल वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देगा, जिसको इस चैप्टर का नाम है आपका सीरीज, ठीक है। तो सीरीज को हिंदी में बोलते हैं हम लोग श्रृंखला, ठीक है। तो श्रृंखला से ये क्वेश्चन, तो आप वहां पे जाकर इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को बनाना भी सीख सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग इसको सोल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया कि 4 के बाद आ गया 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 13, 13 के बाद 18। तो दोस्तों 4 में क्या किया, 2 जोड़ दिया तो 6 आ गया। फिर 6 में क्या किया, 3 जोड़ दिया तो आपका 9 आ गया। 9 में क्या किया, 4 जोड़ दिया तो आपका 13 आ गया। 13 में क्या किया, 5 जोड़ दिया तो 18 गया। तो 18 में हम लोग क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे तो 18 से कितना, तो आपका 24। तो हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन कौन सा, 13 का ऑप्शन नंबर आपका तीसरा 24 हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला दोस्तों कि 4 के बाद 7 आ गया, मतलब कि 3 जोड़ा। 7 के बाद क्या गया 11, मतलब कि 4 जोड़ा। 11 के बाद क्या गया 16, मतलब कि 5 जोड़ा। तो अगर हम लोग 16 में क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे तो 16 6 क्या हो जाएगा 22। तो हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोला दोस्तों कि 3 के बाद 6, 6 के बाद 11, 11 के बाद 18। तो दोस्तों 3 में क्या किया, 3 जोड़ा, 6 आ गया। 6 में 5 जोड़ा, 11 आ गया। 11 में क्या जोड़ा 7, तो क्या आ गया 18। तो 18 में हम क्या करेंगे 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 27, ठीक है। तो पहला तो 27 मिल गया, लेकिन अल्फाबेट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन है। तो दोस्तों एफ में देखेंगे अगर आप, एफ है तो एफ के बाद क्या गया आपका जी, तो एफ के बाद जी, तो जी के बाद क्या होगा एच, लेकिन एच नहीं लिखा है और आई लिख दिया, ठीक है, मतलब एक छोड़ के। फिर आई के बाद जे और के छोड़ दिया, क्या लिखा एल। तो अगर हम लोग 3 छोड़ेंगे तो एल के बाद क्या होगा एम छोड़ देंगे, एन छोड़ देंगे, ओ छोड़ देंगे, तो क्या आएगा आपका पी आ जाएगा। तो हो जाएगा आपका चौथा नंबर ऑप्शन 27 पी। कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन, तो हो जाएगा आपका 15 का चौथा नंबर ऑप्शन 27 पी। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोला दोस्तों कि 23 के बाद आपका 29 है, मतलब कि प्लस 6 जोड़ा, फिर क्या किया प्लस 2 जोड़ा, 29 2 21, फिर से प्लस 6 जोड़ा तो 31 6 37, फिर जोड़ा 2 तो 31 2 37 तो 39। तो अब हम लोग क्या करेंगे 39 में 6 जोड़ेंगे तो 39 से क्या हो जाएगा आपका 45, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन 16 का ऑप्शन नंबर चौथा 45। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोला दोस्तों कि 1/c 3/e 5/g और 7/a। तो दोस्तों 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7, तो 7 के बाद क्या हो जाएगा आपका 9। अब सवाल उठता है कि नीचे क्या होगा। तो दोस्तों सी के बाद ई आ गया, एक डी छोड़ दिया, ई के बाद एफ छोड़ा, जी आ गया, जी के बाद एच छोड़ा, आई आ गया, तो आई के बाद जे छोड़ेंगे क्या आ जाएगा की, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 के बोला दोस्तों कि 1 है 4 9 16 25 और 36। तो दोस्तों 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो अगर क्वेश्चन पूछेंगे नेक्स्ट क्या होगा, तो दोस्तों 6 के बाद क्या होगा 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका 49। तो जो कि हो जाएगा आपका 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 से 24 की ओर, क्या बोला इसमें आकृति को देखना और चौथा पद को क्या करना है ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर इस आकृति को देखें, इस आकृति को देखें, इस आकृति को देखें, तो पहले ऐसे है, फिर ऐसे किया, फिर क्या किया ऐसे किया, तो अब क्या हो जाएगा अब ऐसे मूव हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा सर्कल, तो चार में से आपका क्या है कि एक में रंगा हुआ है, फिर दूसरा में, फिर तीसरा में, तो अब चौथा में। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका क्या सही है, ठीक है। तो इस तरह से आकृति हो जाएगा आपका चौथा नंबर ऑप्शन, पहले ऐसे था, ठीक है, फिर ऐसे, फिर क्या किया ऐसे, तो फिर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा सही, ठीक है। तो चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है दोस्तों। चौथा नंबर ऑप्शन कौन जाएगा आपका सही। तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, किधर क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी दोस्तों 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखें दोस्तों, इसमें क्या दिया है कि 4 सर्कल दिया बीच में और 2 डॉट दिया, फिर क्या दिया 4 सर्कल और 3 डैश दिया, मतलब सर्कल कम कर रहा है और डैश को क्या कर रहा है बढ़ा। तो यहाँ पे 2 है, अब डैश क्या है 4 है, तो अब सर्कल क्या करेंगे 1 करेंगे और डैश को क्या करेंगे बढ़ा देंगे, तो 4 से हो जाएगा 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर तीसरा में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 की ओर दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक सर्कल दिया, बीच में क्या दिया एक वर्ग, और यहाँ पे डॉटेड लाइन दिया। तो अगर यहाँ डॉटेड लाइन को क्या कर दिया इधर कर दिया, और ऊपर कर दिया, तो क्या होगा इधर हो जाएगा, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही लग रहा है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला दोस्तों कि एक आयत दिया, उसमें 5 सर्कल बनाया छोटा छोटा, फिर 4 बनाया, फिर 3, अब क्या होगा 2 हो जाएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है दोस्तों कि एक त्रिभुज है, उसमें कितना 6 डॉटेड लाइन बनाए, फिर क्या किया 5, फिर 4, तो अब 3, लेकिन त्रिभुज का मूव हो रहा है, तो पहले इधर से था अब इधर हो गया, तो अब इधर, तो अब इधर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है चौथा सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 की ओर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 ऐसे करके एरो दिया हुआ है इधर से, फिर क्या किया एक एरो इधर सामने ही है और 2 एरो से क्या कर दिया मोड़ दिया। तो इसी तरह अगर ऊपर 3 का एरो है, तो अगर क्या करेंगे एरो 2 ठो नीचे कर देंगे और एक एरो ऊपर का ऊपर आनेगा, तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 24 का कौन सा ऑप्शन, 24 का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आते हैं क्वेश्चन 25 से लेकर 30 तक, क्या बोला दोस्तों कि इस फिगर को खोजना है। तो दोस्तों अगर इस फिगर में आप खोजिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर पहले क्या मिलेगा सही, क्योंकि ये इससे मिलेगा, ये लाइन ऐसे मिलेगा, ठीक है, और ये लाइन इस तरह करके मिलेगा। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 26 की ओर दोस्तों। तो 26 नंबर क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन होगा? तो 26 नंबर अगर इमेज मिलाएगा तो ये वाला ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा ये, ठीक है, और फिर ये वाला लाइन यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। और ये ऑप्शन देख लीजिएगा एक बार बना करके, मेरे ख्याल से 26 का तीसरा ही होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27 की ओर दोस्तों। तो 27 सबसे ईजी है, ये वाला इमेज और ये वाला इमेज आपका मिल रहा है, तो ये वाला इमेज और ये वाला इमेज क्या होगा आपका? मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका चौथा है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला दोस्तों कि पहले एक सर्कल दिया था, फिर कट का निशान, फिर त्रिभुज, फिर कट का निशान, फिर त्रिभुज, फिर सर्कल। अब क्या दिया? त्रिभुज, सर्कल, तो अब क्या होगा? कट का निशान हो जाएगा। तो 28 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बोल रहा है दोस्तों, ये इमेज अगर आप मिलाने की कोशिश कीजिएगा तो ये आपका इमेज मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? चौथा नंबर ऑप्शन। आप देख सकते हैं कि ये ऐसे है, फिर ऐसे है, इस तरह से मिला लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे इमेज बनाने दिक्कत हो रहा है। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा 30 की ओर दोस्तों। तो 30 में अगर आप मिलाएंगे इमेज में इसमें, तो आपका मैच करेगा ऑप्शन नंबर तीसरा। तो ये था आपका रीजनिंग का 30 क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम लोग इंग्लिश का और हिंदी का भी वीडियो देखेंगे। इसके बाद हम लोग सेट का भी वीडियो बनाने वाले थे। तो ये था आपका पार्ट 1 किसका? रीजनिंग का। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे इंग्लिश का पार्ट 2 में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह और जानकारी अगर आप एनएमएस से चाहते हैं या सीएमएस से चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में।